ना सौरभ को कैमरा दे रहा हूँ कि भाई तू ये समझा कि डाउनटाउन क्या होता है, स्ट्रीट कैसे होती है, यहाँ से हम कैसे जा रहे हैं और देखते हैं भैया भाऊ जी का अटेम्प्ट कैसा आता है। लो सर, पता है ना आपको क्या क्या बताना है? पता है, और देखना क्या है कैमरे में, यहाँ देखना नहीं, स्क्रीन लेंस के अंदर। पहले तो पकड़, हाँ ये फोकस तेरे फेस पे सेट हो जाएगा। अच्छा, अब बता, पहले तूने कैमरा ही गलत पकड़ा है, उस हाथ से इस हाथ से पकड़। अच्छा ऐसे, क्योंकि जो तुम्हें बताना है वो तो पीछे है। अच्छा, चल शुरू हो जा। और मेरे को देखना है यहाँ पे लेंस के अंदर। हाँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सिटी सेंटर है, ये बिल्कुल सिटी के बीच में होता है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में और अपने बचपन के दोस्त के साथ शहर के सिटी हॉल के सामने और कैमरे के पीछे। मैं हूं ट्रैवलिंग देसी। और डाउनटाउन जब आप पहुंचेंगे तो शुरुआत ऑब्वियसली होगी यहाँ के सिटी हॉल से, जो कि सबसे पुराना स्ट्रक्चर है यहाँ का शहर का। और सिटी हॉल हमेशा जो है किसी भी सिटी का डेड सेंटर होता है कि भाई। यस, और इसकी खास बात यह है कि आज तक जितनी भी कोर्ट मैरिजेस होती हैं वो सारी यहाँ पे होती हैं। हाँ, यहाँ पे इन सिटीज़ में अगर आपका चालान हो गया या आपके जो भी म्यूनिसिपैलिटी के काम होते हैं वो, और शादियाँ भी सिटी हॉल्स में ही होती हैं। और ये जो टावर है पीछे, इसकी बड़ी खास चीज़ है क्योंकि जो इसके ऊपर मिस्टर पेन खड़े हुए मूर्ति बनी हुई है, वो इस सिटी के एक्चुअली ओरिजिनल फाउंडर है। बट जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, अपने दोस्त से ट्रैवल ब्लॉगिंग कराने के इरादे से एक रेंटेड गाड़ी में मैं उसको फिलाडेल्फिया ले आया था। और गाड़ी हमने खड़ी करी थी $3 पर आवर वाली स्ट्रीट पार्किंग में, जहां पे सिर्फ मैक्सिमम 1 घंटे तक के लिए पार्किंग अलाउड होती है। इसीलिए सबसे पहले हम निकल गए सीधा सिटी का सेंटर और सिटी हॉल शूट करने के लिए। पर ठंड बड़ी थी तो इसलिए पहले स्टारबक्स कॉफी पीने नहीं, वॉशरूम यूज करने के लिए। खैर, नई और पुरानी बिल्डिंग्स का कॉन्ट्रास्ट देखते हुए हम 1901 में बनी इस बिल्डिंग को क्रॉस करने निकल गए। और यहाँ पे जो है ना ये टावर, इससे व्यू बहुत अच्छे हैं, सिटी के पैनोरामिक व्यू है। बट यहाँ पे जाने के लिए ना आपको गाड़ी टूर लेनी पड़ती है बिल्डिंग की, और 2 घंटे की टूर है। इतना टाइम ही हमारे पास नहीं है और बड़ी टाइम से आके सुबह सुबह बुक करानी पड़ती है, इसलिए ये तो हम स्किप कर रहे हैं। ड्रोन यहाँ उड़ा नहीं सकते सिटी लिमिट्स के अंदर, क्योंकि ये म्यूनिसिपल एरिया है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। इसलिए हम आगे जाएंगे सीधा मेन स्ट्रीट की तरफ। और नॉर्थ अमेरिका के कई बड़े शहरों की तरह मेन स्ट्रीट या मार्केट स्ट्रीट ही बड़े शहरों के डाउनटाउन्स की सेंट्रल स्ट्रीट होती है। और डाउनटाउन बोले तो किसी भी सिटी का सेंट्रल कमर्शियल और बिजनेस सेंटर, जिसकी पहचान होती है लंबी ऑफिस और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। खैर, मेरे हिसाब से ये दीवान साहब की व्लॉगिंग शुरू करने के लिए परफेक्ट स्पॉट था। पता है, और देखना क्या है कैमरे में, यहाँ देखना नहीं, स्क्रीन लेंस के अंदर। पहले तो पकड़, हाँ ये फोकस तेरे फेस पे सेट हो जाएगा। अच्छा, अब बता, पहले तो तूने कैमरा ही गलत पकड़ा है, उस हाथ से इस हाथ से पकड़। अच्छा, ऐसे, क्योंकि जो तुम्हें बताना है वो तो पीछे है। अच्छा, चल शुरू हो जा। और मेरे को देखना है यहाँ पे लेंस के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सिटी सेंटर है, ये बिल्कुल सिटी के बीच में होता है। और इसके साथ ही ये लगा हुआ है, आपको दिखाता हूँ, सारा डाउनटाउन एरिया। और मोहित पीछे से थोड़ा हंस रहा है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है कैमरा पकड़ने में, और नाउ ही इज़ लाफिंग। और डाउनटाउन एरिया की खासियत ये होती है कि ये पूरा बना होता है क्रिस क्रॉस वे में। सो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे 13th स्ट्रीट है, और इस साइड पे आपको ये तो जितने डांस कर रहा है ना तो लोगों को चक्कर आ जाएंगे। इधर का एक ही बारी पे दिखा और फिर इधर का एक ही बारी में दिखा, समझे? अच्छा तो बोलना क्या है? रिकॉर्डिंग ओके गाइस, तो फाइनली मैं अपनी ट्रेन लेने लगा। और गाइस, तो फाइनली मैं अपनी ट्रेन लेने लगा हूँ। और गाइस, तो फाइनली मैं अपनी ट्रेन लेने लगा हूँ एम्स्टर्डम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से, और जा रहा हूँ सीधा ब्रसल्स। और इस टाइम तक व्लॉग शूट करते हुए मुझे 2 महीने हो चुके थे, बट फिर भी एक सिंपल सी लाइन बोलते वो भी मैं कम से कम 4 बार फंबल करता था। बट फिर आप लोगों के दिए हुए कॉन्फिडेंस की वजह से
अब मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना ये रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, सेम ऐसे ही। तो जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीछे जो है सिटी हॉल है, ये हमेशा सिटी का सेंटर होता है और इसके लेफ्ट राइट पे ये सारा डाउनटाउन चल रहा है जो कि मेन एरिया होता है, सिटी सेंटर बोलते हैं। और डाउनटाउन में ना सारी स्ट्रीट्स जो है रेक्टेंगुलर प्लान होती है, जैसे 13th स्ट्रीट अगर आपको मेरे पीछे दिख रही हो तो ये ऐसे जा रही है और इसके आगे जो है सामने 12th स्ट्रीट है, फिर 11th, और इन दो स्ट्रीट्स के बीच में जो स्क्वायर आता है उसको बोलते हैं ब्लॉक। और ऐसे ही 4-5 ब्लॉक हमने आगे चल के जाना है और हम पहुंच जाएंगे लिबर्टी बेल पार्क में, जो कि यहाँ की सबसे हिस्टोरिकली पॉपुलर लोकेशंस में से एक है। समझ गया? बड़ी बोल रहा है आपने। तो बेसिकली स्ट्रीट्स में ये होता है, ये 12th, 11th, 13th और ऐसे एवेन्यू होते हैं, 1st, 2nd, 3rd एवेन्यू। अब मेरा 2 महीने बाद वाला शॉट आपने देख लिया, बट अब दीवान साहब का सिर्फ दूसरा टेक ही देख लेते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीछे सिटी सेंटर है, तो ये सिटी हॉल बेसिकली सिटी का सेंटर होता है और इसके साथ ही लगा होता है आपका डाउनटाउन एरिया। तो अगर आप पीछे देखोगे, और डाउनटाउन एरिया की खासियत ये होती है क्रिस क्रॉस बना होता है रेक्टेंगुलर शेप में। तो पीछे ये 13th स्ट्रीट है, इसके आगे आपको ये दिखेगी 12th स्ट्रीट, और जो भी ये रेक्टेंगुलर एरिया के बीच में, मतलब स्ट्रीट्स के बीच में जो एरिया होता है इसको बोलते हैं ब्लॉक्स। और हमने ऐसे ही 3-4 ब्लॉक आगे जाना है जहाँ पे आपका मेन आएगा लिबर्टी बेल, जो बहुत एक हिस्टोरिक प्लेसेस में से एक मानी जाती है। तो अब हम दोनों वहीं जाएंगे। भाई सिंगल टेक में शॉट दे दिया दीवान साहब ने, सेकंड टाइम में। वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया ब्लॉगिंग कर रहा है। आई एम लाइकिंग इट। चलिए फिर चलो चलो चलो। बस एक छोटी सी गलती जो शायद आप में से बहुत लोगों ने नोटिस भी ना करी हो, वो ये कि ये साइड में स्क्रीन पे खुद को देख रहा था, लेंस में नहीं। बट दिस इज वेरी कॉमन, कई बार मैं आज भी ये गलती कर देता हूँ। खैर बात स्ट्रीट्स की हो रही है, तो यहाँ पे हर स्ट्रीट पर नेम मार्क्ड होते हैं, जैसे लेफ्ट टू राइट 11th स्ट्रीट है और आगे से पीछे आने वाली मार्केट स्ट्रीट। इसलिए इस क्रॉसिंग को इंटरसेक्शन ऑफ 11th एंड मार्केट भी बोल सकते हैं। तभी यहाँ पे एड्रेस ढूंढने काफी आसान हो। बट इतने में 1 घंटा खत्म होने को आया तो हम वापस पहुंच गए स्ट्रीट पार्किंग की तरफ। हमने जो गाड़ी स्ट्रीट पर लगाई है, अगर आपको यहाँ पे किसी बिल्डिंग के अंदर लगानी हो तो रेट सामने दिख रहे हैं। आधे घंटे के लिए लगानी है $12, 1 घंटे के लिए 21। अब सबसे सेंस इसी की बनती है 12 से 24 के। आप यहाँ आएँ, लगाएं, पूरे दिन घूमें और ले जाएं, बट उसके लिए you'll have to shed $37 US। मैं कह रहा हूँ नहीं लगनी पर्ची, तो वैसे ही घबरा रहे हैं, 1 फुट से कोई फर्क नहीं पड़ता। चल ठीक है, खोलो गाड़ी। चाबी कहाँ है? हाँ। डराता है। वैसे हमारे इसी तरह की मजाक फुल मेलोड्रामा के साथ इंस्टाग्राम पे इस ट्रिप के दौरान आने वाली डेली शॉर्ट वीडियोस में भी चलते हैं। बातें की आवाज़ें आ रही थी, मेरे को किससे बात कर रहा था रात को? चल नहीं क्या तैयार हो? हाँ हाँ, वो कनाडा में है? कहाँ पे? साला बता बता ना किधर है? बताएंगे। अरे कौन से शहर तो बता दे। पहले लेट मी थिंक मैं उसके बगैर। बट फिलहाल जरा अगले स्टॉप की तरफ निकल लें। अब हमने जम तो सिर्फ 5 मिनट दूर था, वो भी मार्केट स्ट्रीट पर ही, बट हमने सोचा पार्किंग हम दूसरे स्पॉट पर ही कर देते हैं। बट आप ये देखते जाइए कि लेन ड्राइविंग कितने सिस्टम में चलती है, जहां एरोज बताते हैं कि कहां जाने के लिए किस लेन में रहना है और किस लेन से कौन सी स्ट्रीट आएगी वो भी नीचे लिखा रहता है। जैसे इस पर लिखा है कि ये वाली सिर्फ मार्केट स्ट्रीट जाने के लिए है। और यहाँ पे एक्सट्रीम राइट लेन सिर्फ बसेस और टैक्सीज के लिए है, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रीली मूव कर सके। और ये वो चौराहा है जहां पे थोड़ी देर हम पहले व्लॉगिंग ट्राई कर रहे थे। निकल तो गए हैं जी, हमने सिटी हॉल से गाड़ी उठा ली और अब जा रहे हैं यहाँ के मेन हिस्टोरिक सेंटर, क्या नाम था उसका, बेल, लिबर्टी बेल की तरफ। और उसके बाद फिर वहाँ से आगे जाएंगे पेंस लैंडिंग की तरफ। और यहाँ पे मैं आपको लाइटें दिखाता हूँ जिनकी हम बात कर रहे थे। लाल होंगी तो सारी हो जाएंगी इकट्ठी, और ग्रीन होंगी तो भी एक साथ होती रहती है।
वैसे स्ट्रीट पर ये जो ब्रोकन व्हाइट लाइन है ये बताती है कि आप चाहें तो सिर्फ इस एरिया में लेन चेंज कर सकते हैं, और जो सॉलिड डबल येलो है वो ये बताती है कि इसके दूसरी तरफ ट्रैफिक ऑपोजिट साइड से आ रहा होगा। और सॉलिड व्हाइट लेन का मतलब ये कि इस एरिया में आप लेन चेंज नहीं कर सकते, नो क्रॉसिंग द सॉलिड व्हाइट लाइन। इसके अलावा यहाँ पे हर लाइट सिग्नल पर अलग ट्रैफिक रूल लिखे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है नो टर्न्स, सिर्फ सीधे जा सकते हैं। और ट्रैफिक सिग्नल पे जब आपको गाड़ी रोकनी हो तो भी आपकी और सामने वाली गाड़ी के बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि आपको उसके पीछे के टायर क्लियर दिखाई दे रहे हो। खैर फाइनली एक दो ब्लॉक के बाद हमें एक पार्किंग स्पॉट दिखा, बट यहाँ पे भी हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होके चलना था। इसीलिए मैं खुद बाहर निकला और गाड़ी बिल्कुल रोड साइन के पोल के साथ खड़ी करवाई। अब हमने नेक्स्ट स्टॉप पे पार्किंग लगाई है और यहाँ पे ही पार्किंग पे की है। अब पार्किंग का यहाँ पे कितना झमेला होता है उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि सुबह के 8 से दोपहर के 4 तक तो आप सिर्फ मैक्सिमम 2 घंटे गाड़ी खड़ी कर सकते हो। अभी बजे हैं 3:30, तो अगर अभी मैं परचेज करूँगा तो सिर्फ 2 घंटे कर सकता हूँ। तो इसलिए हमने 4 बजे तक की आधे घंटे की पार्किंग ले ली है। यहाँ पे थोड़ा घूम के आएंगे, 4 बजे आकर 3 आवर्स ले लेंगे, 4 से 7 अपने को पार्किंग मिल जाएगी 3 घंटे की, उसमें हमारा सारा सिटी हो जाएगा। उसके बाद सीधा BNB जाएंगे, चेक इन करेंगे और सो जाएंगे। बट इसके आगे ये लिखा है ना रिजर्व्ड पार्किंग, तो जो स्पेशल केसेस होते हैं अगर जो इनकी पार्किंग है इनके अंदर अगर आपने लगा दी तो फिर आपको $300 फाइन भरना पड़ेगा। बट ऑन द प्लस साइड स्ट्रिक्ट रूल्स और फाइन्स होने की वजह से गाड़ियां सिस्टमेटिक पार्क होती हैं और ट्रैफिक हमेशा स्मूथ चलता है। खैर हम पार्किंग में गाड़ी लगा के पहुंच गए एक बेहद ही खास बिल्डिंग पर। और ये जो पार्क है फिलाडेल्फिया की हिस्ट्री में और पर्टिकुलरली यूएस की हिस्ट्री में इस जगह की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुई थी और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी यहीं पे ही एस्टैब्लिश की गई थी। और इसके आसपास का एरिया जो भी आप देख रहे हैं पहले ये नहीं था, यहाँ पे सारे स्टेबल्स हैं, यहाँ पे सारे लोग रहते हो। हाँ, क्योंकि वजह ये है कि इसके पास ही नदी बह रही है जिसके आसपास जो है सारा हिस्टोरिक एरिया था जहाँ पे इनिशियल सेटलमेंट्स हुई थी लोगों की। और इंडिपेंडेंस हॉल कहे जाने वाली इस बिल्डिंग के ही सामने पड़ी है हिस्टोरिक लिबर्टी बिल, और कई हिस्टोरियंस के अनुसार 4 जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने के टाइम ये घंटी बजाई थी। और कुछ के हिसाब से उसके 4 दिन बाद उस डिक्लेरेशन को सुनाए जाने के लिए, बट कोई 250 साल बाद दीवान साहब ने यहाँ पे गेड़ियां मारते हुए पाया जाना था। क्या निकाल रहा है? और बिल्डिंग तो ये 1756 से मौजूद है, मगर उसके 20 साल के बाद यहाँ पे अमेरिकन इंडिपेंडेंस का इतिहास रचा गया था और आज ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ऐसे किसी भी बड़े शहर में पर्टिकुलरली ठंड में अगर आपको वॉशरूम यूज़ करने की ज़रूरत महसूस हो जाए तो हमेशा आ जाना चाहिए विजिटर इन्फॉर्मेशन सेंटर या टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर। यहाँ पे फ्री वाईफाई, फ्री वॉशरूम, कई बार फ्री मैप्स भी मिल जाते हैं। हम भी फ़िलहाल ज़रा लघु शंका निवारण हेतु जा रहे हैं। और बेसिकली मार्केट स्ट्रीट से हम सीधा चलते चलते आ रहे हैं और 2-3 स्पॉट्स तो यहीं कवर हो गए। सामने जाके नदी आ जाएगी और रिवर फ्रंट एरिया है जिसको पेन्स लैंडिंग बोलते हैं। मेरे ख्याल से हम थोड़ी सी लेट हो गए हैं क्योंकि सनसेट होने वाला है, बट उसका कई मज़ा जो है सनसेट के बाद भी है, तो हो सकता है हम एक बार जाके दोबारा आएँ। अभी ज़रा शाम को दिखाते हैं कैसी लगती है। बस है भाई। फिर आया सिटी का फेमस पेन्स लैंडिंग एरिया, जो कि यहाँ का फेमस वाटर फ्रंट है और समर्स में ये टूरिस्ट से काफी भरा रहता है।
इसी नदी से 1600s में यूएसए के इस रीजन में इनिशियल यूरोपियन सेटलर्स आके बसे थे, बट आजकल यहाँ पे कई अमेरिकन नेवी की वेसल्स और कमर्शियल शिप्स चक्कर लगाती दिख जाती हैं। और यहाँ आके हमें एहसास हुआ था कि बचपन में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन यूएसए घूमते होंगे, बट सपने हम दोनों के बचपन से बड़े थे। और यार सपने बड़े देखने से याद आया, अकबर बादशाह ना, उसके पास वो गया था, कहते हैं बाबा फरीद या पता नहीं कौन, मेरे को पूरा याद नहीं है, और उसने कहा उसको कि भाई, किसी ने कहा कि ईंटें चाहिए थोड़ी सी, पता नहीं मस्जिद बनानी है या किसी काम के लिए, तो उन्होंने कहा अकबर बादशाह से मांग लो। वो गया फरीद, तो उस अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा, तो बादशाह जो है खुद भगवान से दुआ कर रहा था, तो वो जाने लगा वापसी। तो अकबर ने देख लिया, अकबर कहता क्या वो वापस क्यों जा रहा है? तो वो कहता है भाई जब तू भी भगवान से मांग रहा है तो मैं भी डायरेक्ट मांग लेता हूँ तो इसीलिए सपने छोटे नहीं देखने चाहिए। तो जी इसी के साथ आज की वीडियो की समाप्ति। बट हम जब वीडियो खत्म कर देते हैं तो हम फ़ोन उठा लेते हैं और इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालते हैं, दिन की 100 स्टोरीज डाल रहे हैं। अगर आपने बिहाइंड द सीन वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे को इंस्टा पे द ट्रैवलिंग देसी पे फॉलो भी कर सकते हैं। आज का जो व्लॉग है यहाँ ख़त्म करते हैं। और हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एयरबीएनबी जो हमने बुक सीधा BNB। बस फिर हम निकल गए फिली के हिस्टोरिक क्वार्टर में और उसके बाद पहुंचे अपने बिना होस्ट और ओनर वाले BNB में। बट वो सब कुछ और वॉशिंगटन DC तक का सफर अगले व्लॉग्स में, जिनसे जुड़े रहने के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन। और अगर वीडियो पसंद आई हो गाइस तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।